नमस्कार, काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिर्जापुर से ताज़ा खबर। एसएसबी जवान की मौत पर सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने आरोप लगाया कि यादव होने के चलते जवान को जिला प्रशासन ने सम्मान नहीं दिया। जवान की घर आते समय मौत हो गई थी। बिहार के मधुबनी जिले में एक दिन पहले रेलवे ट्रैक जवान का शव मिला था। जवान का पार्थिव शरीर गाँव पहुँचने पर गाँव में शोक की लहर छा गई। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जिले के सपा नेताओं ने जवान के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जिले का कोई मजिस्ट्रेट या अधिकारी जवान के सम्मान में नहीं पहुंचा था। सत्ता का कोई जनप्रतिनिधि भी शोक व्यक्त करने नहीं पहुंचा। बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक दिन पहले रेलवे ट्रैक किनारे मिले एसएसबी जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को गांव पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाया गया। पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। जवान के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धांजलि दिया। आरोप लगाया कि यादव होने के चलते एसएसबी जवान को जिला प्रशासन को जो सम्मान देना चाहिए वह नहीं दिया गया। कहा कि सत्ता का एक भी एमपी एमएलए प्रमुख पदाधिकारी नहीं पहुंचा। ये सभी सत्ता के मद में चूर हैं। इन्हें शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों से कोई सरोकार नहीं है। मृतक जवान योगेंद्र कुमार यादव मिर्जापुर जिले के तिवारीपुर कछवा गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में एसएसबी के 18वीं बटालियन राजनगर मुख्यालय मधुबनी में तैनात थे। 20 मार्च को छुट्टी लेकर सुबह घर के लिए निकले थे। दरभंगा जयनगर रेलखंड के राजनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के बगल में शव मिला था। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर जयनगर थाने को सौंपा था। जयनगर पुलिस ने आई कार्ड से पहचान कर बटालियन को सूचना दिया। बटालियन के जवान शुक्रवार को सेना के गाड़ी से शव घर लेकर पहुंचे। आर्थिक रूप से तत्काल पत्नी को 1.5 लाख का सहायता दिया। पत्नी अनीता ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। मिर्जापुर जिले के तिवारीपुर कछवा गांव के रहने वाले योगेंद्र कुमार यादव 2007 में एसएसबी जवान की परीक्षा पास कर 2008 में ज्वाइनिंग की थी। मृतक जवान अपने पीछे पत्नी अनीता यादव के अलावा 14 वर्षीय बेटी वर्षा, 12 वर्षीय बेटे अंकित और 10 वर्षीय बेटा पुनीत को छोड़कर चले गए। पत्नी अनीता ने मांग किया कि बच्चों की शिक्षा का खर्च और 2 बच्चों को नौकरी सरकार दे। पत्नी अनीता यादव ने एसएसबी प्रशासन को बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि पति का मानसिक रूप से बीमार थे, इस कारण उन्हें हथियार के जगह डंडे के साथ ड्यूटी कराई जाती थी। कई बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। बाइट वर्षा बेटी, बाइट अनीता यादव पत्नी। बाइट देवी प्रसाद चौधरी, सपा जिलाध्यक्ष गुफरान अहमद की रिपोर्ट मिर्जापुर। ये बात आप खबर दीजिए, फैलाइए। हमको कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, पर सरकार का क्या फर्ज, क्या जिम्मेदारी है? जब वो बीमार है, नहीं देख पा रहे तो नहीं देख पा रहे, मतलब उनको घर भेज दीजिए। कोई नहीं देख रहे हैं, बताइए बैरक से घर पर भेज दीजिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो मानते हैं कि मेरे पति मेरे साथ रहे। हम तो यही सोचकर यही आस लेके जा रहे थे ना कि ठीक है, इनको चोट लगा है, अगर इनका पैर भी कट गया होगा सर ना, तो हम उनका सेवा करके हम उनके साथ रहेंगे। पर सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि उनके साथ जो हुआ ये सरकार की गलती है। हमें मानते हैं एसएसबी की गलती है। अगर उनका नहीं देखभाल कर पा रहे थे तो उनको मेरे हवाले करना चाहिए था। सरकार को पैसा देने में कष्ट था। आज चेक हमको क्यों लेके आई? एसएसबी चेक क्यों लेके आई? ये चेक एसएसबी को वो चेक दिखाइए, कहिए ले जाइए, एसएसबी दान दे रहे हैं, हम दान दे रहे हैं। अपने बच्चों को मजदूरी करके पालेंगे हम। क्या करेगी एसएसबी मेरे लिए? मेरा पति ला कर देगी मुझे? चेक दे रहे थे ये? हाँ, वही चेक रखा है। बताइए, चेक लेके आए हैं। हम यही बात आज हम तो चूक गए। हम पूछ रहे हैं, हम चूक गए ये सर कि हम आज जा रहे थे यही सवाल करने के लिए कि मेरे पति को मेरे हवाले करिए, आप नहीं देख पाएंगे, चोट लगा है, हम उनको देखेंगे, हमें मेडिकल पेंशन चाहिए। हम यही कहने आज जा रहे थे, तो ये हुआ। तो ठीक है, एसएसबी की जिम्मेदारी नहीं है तो ये जो चेक है ये एसएसबी को हम दान दे रहे हैं। जब मेडिकल पेंशन देने पे एसएसबी को कष्ट था, आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है, एसएसबी की गलती है, चूक हुई है एसएसबी से। जब नहीं देख पा रहे थे तो मेरे पति को मेरे हवाले करना चाहिए था। कई बार मेडिकल पेंशन का मांग किए थे, क्यों नहीं दिए? लिखित है। लिखित तो हमको इतना तो हमको बताए होते। घर पर अपनी पत्नी को हर बात तो बताते नहीं, मुंह से बताते होंगे ना, कागज से नहीं बताते होंगे। कागज से अगर हमको बताए तो आज वही कागज हम सब यही ला कर देते। पर हमसे कई बार की इस बारे में बात की, अगर सरकार से बात करेंगे, इस बार दवा के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर से कहेंगे अगर मेडिकल पेंशन भेज दे रहे हैं तो हम घर आएंगे। ठीक है ना? तो सरकार को क्या जिम्मेदारी है?
आज चूक मेरा पति मेरे साथ नहीं है, एसएसबी की गलती है, मैं नहीं ऐसे गलती देती। अगर देखिए ऐसा मिर्जापुर जनपद में कछुआ थाना के अंतर्गत तिवारीपुर गांव का एक लड़का मधुबनी में सीमा सुरक्षा बल में पोस्टिंग थी। वो कल अपने घर से सुबह वहां निकला घर आने के लिए और स्टेशन के पास कहीं उसका मिट्टी माई गई, तो वहां के लोगों उसके कंपनी वाले लोग उनको लेकर के मिर्जापुर ले आए। ले आने के बाद हम लोग भी पहुंच गए वहां पे, माननीय शुक्ला जी, हम लोग माननीय प्रवक्ता महोदय हमारे मुन्ना जी, बाकी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लोग, बाकी बहुत लोग, हम लोग हमारे पार्टी के बहुत लोग गए थे। तो हम लोग जब वहां से गए तो वहां फिर आए गए घाट पर, तो पुलिस वाले तो थे सलामी के लिए, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। किसी वहां लोग कह रहे थे था मजिस्ट्रेट कोई नहीं आए उनके सम्मान में, तो उनको कोई नए लोग के पास टाइम न था, तो तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया है, वो लोग भी पहुंच जाते हैं तो लगता है कि सरकार का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब वजह तो क्या बताइए, वो लोग जाने क्यों नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, या आज जान के नहीं दिए हूँ, शहीदों को सम्मान नहीं सही पुलिस के द्वारा वो मिला गया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई समझ नहीं। भाजपा के लोग वहां गए? भाजपा के कोई नेता नहीं गए थे, अपना दल के भी कोई नहीं गए, पार्टी के नेताओं को कोई नहीं गया। किया कि जनप्रतिनिधि जो है सब संवेदनशील, ये सब सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, इनसे शहीदों से, स्वतंत्रता सेनानियों से इनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं। क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ गया नहीं, तो हम बता रहे ना कि वो कोई पहुंचा नहीं लोग, और नहीं अरे कोई नेता, MP, MLA, न उनके प्रमुख, कोई भी नहीं पहुंचा वहां का।